नमस्ते दोस्तों, YouTube की इंजीनियरिंग ड्राइंग के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलिप्स बाय ओब्लॉन्ग मेथड। इसे रेक्टेंगल मेथड भी कहते हैं क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर इलिप्स ड्रॉ करते हैं, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर इलिप्स और रेक्टेंगल मेथड से इलिप्स ड्रॉ करना ऐसे कहते हैं। यहाँ पे हम इलिप्स की मेजर एक्सिस 120 mm और माइनर एक्सिस 80 mm ले रहे हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी लंबाई मेजर एक्सिस जितनी और ऊंचाई माइनर एक्सिस जितनी रखेंगे। इसके बाद उसको हम उसकी जो लेंथ और विड्थ है उसको बीच में से हम डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम 4 रेक्टेंगल बनाएंगे। हर कॉर्नर को हम नाम देंगे A, B, C, D। इसकी जो एक्सिस है बीच में उसको भी हम नाम देते हैं। यहाँ पे X डैश और यहाँ पे Y डैश। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ द इलिप्स। इसको हम O नाम देते हैं। अब हमें ये जो रेक्टेंगल है, छोटा रेक्टेंगल, यहाँ पे OY और DY के एक जितने पार्ट करने हैं। सपोज यहाँ पे हम 6 पार्ट करते हैं तो यहाँ भी हम 6 पार्ट करेंगे। आप कितने भी पार्ट कर सकते हैं, 6 करें, 7 करें, 8 करें, 10 करें, लेकिन मिनिमम हम 6 पार्ट करेंगे जिससे हमें जो पॉइंट्स मिले उससे स्मूथ कर्व ड्रॉ करके इलिप्स, अच्छा सा इलिप्स बना सके। अब हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन OY के 6 पार्ट कर दिए। DY जिसकी लेंथ 40 mm है, अब उसके 6 एक जैसे पार्ट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आपको पता है कि कोई भी अनइवन लेंथ के एक जैसे पार्ट करने हो तो यहाँ से हम किसी भी एंगल पे जिसको हम 6 से भाग सके उतनी लंबाई की लाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं 60 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा जिससे हम ये जो लाइन है उसके 10 mm के 6 पार्ट कर सके। यहाँ पे उसका हम मार्किंग भी कर लेंगे। इसके बाद हमें जो लास्ट पॉइंट है और ये कॉर्नर, उसको हम रोलर स्केल से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारा DY है उसके 6 एक जैसे पार्ट करने के लिए ये जो लास्ट लाइन ड्रॉ करी उसके पैरेलल रोलर स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह यहाँ पे हम 6 एक जैसे पार्ट ले पाएंगे। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर से हम नाम देंगे 1 देंगे 2 3 4 5 और 6 नंबर यहाँ पे, इसको हम डैश से दिखाएंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इस तरह। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन का जो लास्ट पॉइंट है X में से यहाँ जो हमने जो हाफ मेजर एक्सिस के 6 पार्ट किए वहाँ पे जो नाम लिखे हैं 1 2 3, उसमें से पास होती लाइन ड्रॉ करेंगे। तो X1 X2 X3 इस तरह से 6 लाइन हमें मिलेगी। ये 6 लाइन हम ड्रॉ करेंगे।
एक्स डैश में से एक्स डैश और 1 डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स डैश 1 डैश, एक्स डैश 2 डैश, इस तरह से 6 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब क्या करना है, ये x1 लाइन x डैश 1 डैश लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट होगी वहां पे हम पॉइंट को नाम देंगे P1। ये हमारा पहला रेफरेंस पॉइंट मिलेगा P1। इसी तरह से x2 और x डैश 2 जहां पे इंटरसेक्ट होगी यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा P2। इसी तरह से 6 पॉइंट लेना है। x3 और x4 का इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, x4 और x डैश 4 का इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, x5 और x डैश 5 का इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, और आखिर में ये 6 नंबर पे आपका y नंबर पे मिलेगा P6। ये सभी पॉइंट को हम नाम भी देंगे P3, P4, P5 एंड P6। यहाँ पे हमें P6 मिलेगा। तो ये जो हमें 6 पॉइंट मिले हैं उसको हम स्मूथ कर्व से ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमें क्वार्टर इलिप्स मिला। तो इसी तरह से पूरा इलिप्स ड्रॉ करने के लिए हमें बाकी के जो रेक्टेंगल है उसी में सेम प्रकार से ये पार्ट करने होंगे। अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते तो शॉर्टकट मेथड भी है। आप यहाँ पे 6 पार्ट करके 6 लाइन ड्रॉ करके ये रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। इस तरह से 6 पॉइंट मिलेंगे। या तो ये 6 पॉइंट को हम सामने वाले क्वाड्रेंट पे और नीचे वाले क्वाड्रेंट में प्रोजेक्ट कर देंगे। तो प्रोजेक्ट कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। तो रोलर स्केल या तो ड्राफ्टर से आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ड्राफ्टर ले लेते हैं। जो P1 पॉइंट है, P1 पॉइंट से हम सामने के क्वाड्रेंट पे प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे। एक बात इसमें ख्याल रखना है कि ये सब पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो इसके लिए ड्राफ्टर या रोलर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अब क्या करना है, ये जो हमने पार्टीशन की है यहाँ से जो सेंटर लाइन है वो एक्स डैश, वहाँ से P1 का जितना डिस्टेंस होगा उतनी हम कंपास की आर्क सेट करेंगे। और फिर ऑपोजिट साइड में जो प्रोजेक्शन लिए हुए है वहाँ पे उसको हम मार्क करेंगे आर्क ड्रॉ करके। इसी तरह सभी 6 पॉइंट्स के मार्किंग करेंगे। दूसरा लाइन जो है P2 से प्रोजेक्शन लिया है, तो P2 का जो OX डैश लाइन पे जो सेंटर पॉइंट बनता है वहाँ से हम कंपास का सेंटर सेट करके P2 पॉइंट जितना रेडियस सेट करेंगे और ऑपोजिट साइड में इसको मार्क करेंगे। इसी तरह बाकी के सब करते हैं। तो इस तरह से दूसरे वाले क्वार्टर में भी हमें 6 पॉइंट मिल चुके हैं। यहाँ पे हम इसका भी नाम देंगे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6। इसको भी हम स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे। सेम वे हम
नीचे ऐसे प्रोजेक्शन लेके बाकी के 6 और 6 12 पॉइंट लेंगे और उसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से ये हर क्वाड्रेंट में 6 पॉइंट जैसे 24 पॉइंट लेके उसको हम ज्वाइन करके ये पूरा एलिप्स बना सकते हैं। हर क्वाड्रेंट में हम उसको नाम देंगे। यहाँ पे P1 P2 P3 ऐसे नाम दिया, यहाँ पे Q1 Q2 Q3, यहाँ पे R1 R2 R3 R4 R5 और R6। सिमिलरली यहाँ पे S1 S2 S3 S4 S5 और S6। अभी यहाँ पे याद रखना है इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है उतना ये रेक्टेंगल का लंबाई लिया लेंथ, और जो माइनर एक्सिस है उतनी हमने हाइट ली है। उस तरह से हम इसको डायमेंशन करेंगे। ये भी याद रखना है कि यहाँ पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है इलिप्स है, तो इलिप्स को ही डार्क रखेंगे। बाकी सब कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन वो लाइट रखेंगे। वो कंटिन्यूस थिन लाइन से ड्रॉ करना है और ये थिक लाइन से। आप ये देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे दूसरे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।